इंसान जो है ये भी बुनियादी तौर पे दो चीजों का मजमूआ है। रूह डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉडी जो है उससे फील होगा कि आप डिस्टर्ब। 20वीं सदी के फौरन बाद वेस्ट में भी डेफिनेशन चेंज हो गई, डेफिनेशन बन गई स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी रूह को डिस्टर्ब कर रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के टाइम पे इंफ्रारेड एंड रेड लाइट जो है ये प्रोड्यूस करती हैं मेलाटोनियन हार्मोन को। अल्लाह आपको वो इज्जतें देगा, वो सुकून देगा, वो इज्जतें देगा जिसका कभी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनकी वजूहात और इनका हल। चूंकि जो मौजूदा दौर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर हम बात को समझने के लिए कंप्यूटर की एग्जांपल लें तो बड़ी बेहतरीन साबित होगी। जिस तरह कंप्यूटर दो बुनियादी चीजों का मजमूआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के उन पार्ट्स को जिनको आप टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ना तो उठा सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो हिदायत का वो मजमूआ है जो कंप्यूटर को चला रहा है। सिमिलरली इंसान जो है ये भी बुनियादी तौर पे दो चीजों का मजमूआ है। एक हमारी फिजिकल बॉडी, दूसरी हमारी सोल। रूह और जिस्म, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को भी तख्लीक किया। ये पारा नंबर 15 में इसकी डिटेल आती है, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। तो रूह का जो ताल्लुक है वो जिस्म के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा जोड़ के रख दिया कि एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। रूह डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉडी जो है उससे फील होगा कि आप डिस्टर्ब। अब आ जाए साइकोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर। 20वीं सदी तक तो 20वीं सदी के एंड तक यही मशहूर था, यही बयान किया जाता था, यही डिफाइन किया जाता था कि साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन 20वीं सदी के फौरन बाद वेस्ट में उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भी ये हिदायत अता फरमाई है। 20वीं सदी के फौरन बाद वेस्ट में भी डेफिनेशन चेंज हो गई, डेफिनेशन बन गई स्टडी ऑफ सोल, रूह का मुतालिया। ये जो है साइकोलॉजी। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी रूह को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी सोल को। इंसान को जब अल्लाह पाक ने तख्लीक किया ना, इंसान का जिस्म भी है, रूह भी है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह डिजाइन किया, फिर बताया कि आपने जिंदगी इस अंदाज में गुजारनी है, आप बेहतर रहेंगे। हमने काम उल्टे शुरू कर दिए। अल्लाह पाक ने फरमाया वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा, मैंने रात को सोने के लिए बनाया, मैंने दिन को जो है वो मुआशी सरगर्मियों के लिए बनाया। घर को अल्लाह पाक ने सुकून की जगह बनाया। हमने काम उल्टे शुरू कर दिए। हमने रात को अर्निंग स्टार्ट कर दी, देर तक जागना शुरू कर दिया, दिन के टाइम पे हमने सोना शुरू कर दिया। ये दो चीजें हैं, ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। अल्लाह पाक ने घर को सुकून की जगह बनाया, हमने सुकून ढूंढने के लिए दोस्तों के साथ आउटिंग स्टार्ट कर दी, चाय के लिए चले गए, पिज्जा के लिए चले गए, पार्टी हो रही है और रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक हम जाग रहे हैं। बल्कि बाज लोग तो पूरी रात जाग रहे हैं, वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं और पूरा दिन सो रहे हैं। ये चीज चूंकि शरीयत के अहकामात के खिलाफ है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के खिलाफ है, ये किसी सूरत भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। ये हमें हर लिहाज से नुकसान दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारा स्ट्रक्चर ही और डिजाइन किया। गुरूब आफ्ताब के टाइम पे इंफ्रारेड एंड रेड लाइट जो है ये प्रोड्यूस करती हैं मेलाटोनियन हार्मोन को, जो इंसान को बेहतरीन किस्म की नींद जो है उसकी बदौलत आती। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे
कंप्यूटर पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, इस तरह के दूसरे गैजेट्स पकड़ते हैं, तो वो ब्लू लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो मेलाटोनिन हार्मोन की स्पीड कम कर देते हैं और उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। जब नींद डिस्टर्ब होगी तो वो हार्मोन हमें दबे धीमे लहजे में यही कह रहा होगा कि उठें भाई, सुबह का टाइम हो गया, अपने मुआशी सरगर्मियों की तरफ चलें, नींद को छोड़ें, बिस्तर से उठें। हालांकि ये टाइम जो था ये सोने का टाइम था। नाजरीन, जब से हमने शरीयत के अहकामात को छोड़ा, अल्लाह रसूल की नाफरमानी की, पैगंबर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों को छोड़ा, तो हमारी रूह डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका बेहतरीन इलाज हमें बताया था कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही इत्मीनान मिल सकता है दिलों को। अच्छा, इत्मीनान और सुकून ये दो अलग-अलग चीजें हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में इस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा। हमने बदला लेने का रवाज कायम कर लिया, हालांकि हमारा मजहब हमें सिर्फ अदल नहीं बल्कि एहसान का पैगाम देता था। फतह मक्का के मौके पे देखें, जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरे पैगंबर को तकलीफें दी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज के दिन आम मुआफी का ऐलान है, किसी से कोई किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाए। सुलह हुदैबिया के मौके पे देखें, अगर आप हक पे भी हैं, एक कदम पीछे हट जाएं, अल्लाह आपको वो इज्जतें देगा, वो सुकून देगा, वो इज्जतें देगा जिसका कभी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। सुबह और शाम, एक इंसान सुबह जब उठता है तो उठते ही उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को मानते हुए नमाज अदा करनी चाहिए। उसकी रूह की गजा है। बदन की गजा का हम बड़ा फिक्र करते हैं, लेकिन रूह की गजा का फिक्र नहीं करते। रूह की गजा क्या है? अल्लाह का जिक्र। रूह की गजा क्या है? अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करना। रूह की गजा क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के अल्लाह को याद करके, नमाज अदा करके अज़कार किए जाएं। जब अज़कार किए जाते हैं ना, तो प्रोटेक्शन मिलती है आपकी रूह को, आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्शन मिलती है। सही सनद के साथ रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह के वक्त ये कलिमात 10 मरतबा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को की ड्यूटी लगा देते हैं। एक फरिश्ते की नहीं, फरिश्तों के पूरे ग्रोह की ड्यूटी लगाते हैं कि इस बंदे को प्रोटेक्ट करें। शाम तक आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर यही कलमात शाम को दोहरा लिए जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ रवायत है कि सुबह तक के लिए फरिश्ते आपको जो है ना वो प्रोटेक्शन देंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा गुस्से में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, तो इसका बेहतरीन हल यह है कि सूरा दुहा व दुहा व लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, इसकी तिलावत करे, बार बार इसे पढ़े और दुरूद इब्राहिमी की कसरत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शिफा अता फरमाए। सबसे बेहतरीन अमल, आप अपने गुस्से को खत्म करना चाहते हैं, डिप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, आप अपनी एंजाइटी को बिल्कुल जड़ से खात्मा करना चाहते हैं, आप लोगों को माफ करना सीखें। कोई जितना मर्जी बड़ा सानिया हो जाए, आपके साथ जो मर्जी भी हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दें। खास तौर पे जब आप रात को सोने के लिए बेड पे जाते हो, जाके वो अज़कार करो जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताए, वो अज़कार करो, सूरतुल मुल्क की तिलावत करो और उसके साथ अपनी जुबान से भी ये अल्फाज अदा कर दो, अल्लाह आज दिन के टाइम जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, तेरी रजा के लिए उन्हें माफ किया। जब आप इस तरह के कलिमात अदा करके और लोगों को माफ करके सोएंगे, कभी भी नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो आपके पास नहीं आएंगे। यही नेगेटिव वाइब्स आपकी रूह को डिस्टर्ब करती, यही गुस्से में बदलती, यही डिप्रेशन में बदलती। तो इसका बेहतरीन हल अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को मानना और नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करना। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब हाफिज जुनैद।